Assalamu alaikum. I am director of Florida English Academy, फुलवारी शरीफ, पटना. I hope you would be fine. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन में भी अच्छे होंगे. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अभी अनलॉकडाउन 0.2 चल रहा है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन है. और ये सही भी है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं और वे नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनका ख्याल रखना हम सभी का फ़र्ज़ है. सरकार का ये डिसीज़न सही है, एडमायरेबल है, सराहनीय है. वैसे तो जैसे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से, यानी जिस तरह से कोचिंग, कॉलेज और स्कूल में पूरी तरह से लॉकडाउन है, वैसे ही हर जगह पूरी तरह से लॉकडाउन होना चाहिए था. लेकिन सरकार की ये मजबूरी है. सरकार ये जानती है, समझती है कि अगर पूरी तरह से लॉकडाउन हर जगह कर दिया जाए तो बहुत से लोग जो बहुत गरीब हैं वो कोरोना जैसी बीमारी से तो नहीं मरेंगे, बट भूखे मर जाएंगे. तो सरकार की इस परेशानी को हम लोगों को भी समझना चाहिए. ये सही है, क्योंकि सरकार को सभी का ख्याल रखना होता है और सरकार सभी का ख्याल रख भी रही है. जहाँ बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग, स्कूल और कॉलेज में, वहाँ सरकार ने बंद रखा है, और जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहाँ खोल रखा है, ताकि कुछ लोग जॉब करें, कुछ पैसा कमाएं और गरीब लोगों की ज़िंदगी गुज़रे. बहुत अच्छे से न सही, मगर उनके पास भी थोड़ा पैसा रहे. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस परेशानी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है टीचर्स. टीचर्स अभी के दौर में सबसे ज़्यादा परेशान हैं. उसकी वजह ये है कि स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनका कहना है कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं ट्यूशन फ़ीस क्यों दूं. तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस लॉकडाउन में जिस तरह से एक डॉक्टर अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं, एक पुलिस जिस तरह से अपने वर्क को अंजाम दे रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से टीचर्स भी अपने वर्क को अंजाम दे रहे हैं. अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ करके उसे अंजाम दे रहे हैं. आप देख रहे होंगे, हम सभी देख रहे हैं कि एक पुलिस या फिर एक डॉक्टर को कितना अभी इज़्ज़त मिल रही है. सैलरी तो मिलते ही है, इज़्ज़त भी मिल रही है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो इज़्ज़त वाला काम भी कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं. हम सभी जानते हैं कि एक डॉक्टर और एक पुलिस अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं. लेकिन एक टीचर्स भी अपने ड्यूटीज़ को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं. रात दिन एक करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं. रात में वो स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, दिन में वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं. हाँ, ये ठीक है कि ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई की तरह नहीं हो सकती है. जैसे स्कूल के क्लास में पढ़ाई होती है वैसा नहीं हो सकता है, बट फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे टीचर्स कि बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं हो. लेकिन इसके रिटर्न में हमारे टीचर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है. प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी तक भी नहीं मिल रही है, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी तभी मिलती है जब स्कूल के स्टूडेंट
के पेरेंट्स गार्जियंस ट्यूशन फीस लाकर जमा करते हैं। स्कूल मैं बता दूं कि स्कूल भी कई तरह के होते हैं। एक कम फीस वाला स्कूल होता है, एक ज़्यादा फीस वाला स्कूल होता है। जैसे मैं बता दूं, मेरा जो स्कूल चल रहा है इस फुलवारी शरीफ में बहुत ही कम फीस वाला स्कूल है। यानी हम लोग गार्जियन से पेरेंट्स से इतना फीस नहीं लेते हैं कि हम लोगों ने बहुत जमा करके रखा है कि ऐसे सिचुएशन में हम अपने टीचर्स को दे पाएँ। बस उतना ही पैसा आता है जितना कि टीचर्स को मिल पाता है और थोड़ा पैसा आता है जिससे हमारी फैमिली चलती है। तो ऐसे में गार्जियंस का ये कहना कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो ट्यूशन फीस क्यों जमा करें, जबकि मैं बता दूं कि ठीक है स्कूल बंद है, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही रही है। जैसे कि मैं यूट्यूब के थ्रू बच्चों को स्टडी मटेरियल वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई करा रहा हूँ और साथ ही वेबसाइट पर भी स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसे चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है कि बहुत बड़ा स्कूल जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं सकते हैं। अब सोचिए कि कुछ स्कूल वैसा है जहाँ की पर मंथ फीस 5,000 रुपीज़ 4,000 रुपीज़ है, एक महीने में 5,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पेरेंट्स दे रहे हैं चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और हमारे यहाँ की जो फ़ीस है, हमारे स्कूल की फ़ीस है, हमारे जैसे कम फीस वाले स्कूल की जो फ़ीस है वो एक साल की फ़ीस बड़े स्कूल की फ़ीस के एक महीने की फ़ीस के बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़े स्कूल में एक महीने में जो फीस दी जाती है, हम जैसे कम फीस वाले स्कूल में एक साल में उतनी फीस दी जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वो फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल है कि जितना फीस हम लेते हैं उसके लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। गार्जियंस का कहना है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन बड़े स्कूल के जैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि उसके पीछे दो वजह है। एक तो ये कि मैं उतनी फीस लेता ही नहीं हूं कि वो फैसिलिटी मैं दे सकूं, ये सच है, मैं झूठ क्यों बोलूं। और दूसरी बात ये है कि मैं बता दूं कि बड़े स्कूल के बच्चों के पास लैपटॉप मोबाइल सब कुछ रहता है, उनके पेरेंट्स में वो एबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर एक बड़े स्कूल में अगर किसी फैमिली से 4 बच्चे पढ़ते हैं किसी बड़े स्कूल में तो चारों बच्चों के पास मोबाइल रहता है, चारों के पास लैपटॉप रहता है। मगर हमारे स्कूल के बच्चों के घर में एक मोबाइल से ज़्यादा नहीं रहता है। अगर 4 बच्चे पढ़ते हैं तो सोचिए कि अगर हम जूम ऐप से पढ़ाई कराते हैं या किसी ऐप से पढ़ाई कराते हैं और टाइम फिक्स कर देते हैं और घर में एक ही मोबाइल है तो सोचिए कि सारे बच्चे एक ही वक्त में कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बल्कि कोई घर तो ऐसा है जहाँ एक भी मोबाइल नहीं है या एक मोबाइल है भी तो उनके पापा बाहर ले जाते हैं जब वो जॉब पे जाते हैं तो। ठीक है, जब वो रिटर्न होते हैं तो तब तक अगर जूम ऐप से पढ़ाई करा रहे हैं तो तब तक टाइम ख़त्म हो जाता है, यह हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि जूम ऐप से कैसे पढ़ाई करा सकते हैं। तो हम यूट्यूब के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू पढ़ा रहे हैं। इसमें टाइम फिक्स नहीं है, अगर घर में एक भी मोबाइल है तो भी पढ़ाई करा तो भी गार्जियंस पढ़ाई करा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, जिस के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल। तो अब सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बड़े स्कूल की फीस हम 10 टाइम्स कम लेते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है 10 टाइम्स पीछे नहीं है, बल्कि उनसे हम 1 या 2 ही स्टेप पीछे हैं। हम बड़े स्कूल से सिर्फ 1 या 2 स्टेप पीछे हैं, जबकि फीस के मामले में हम 10 टाइम्स पीछे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल की जो ट्यूशन फीस है उसके कंपैरिजन में बहुत कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करेंगे और देखेंगे और इंक्वायरी करेंगे तो बड़े स्कूल में लोग लाइन लगा करके ऑफलाइन या ऑनलाइन फीस दे रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में बस एक ही स्टेटमेंट है कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर हम फीस क्यों दें, ट्यूशन फीस क्यों दें। फिर भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। हाँ, रिक्वेस्ट है
कि सभी गार्जियन को ये चाहिए कि कम से कम 1 महीने की फ़ीस तो दे ही सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की जो 1 महीने की फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 400, 450, 500, इससे ज़्यादा नहीं, हार्डली 500 है। तो अगर चाहें तो 1 महीने की फ़ीस तो दे ही सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। और मैं बता दूं कि आज तो लॉकडाउन है और कोई प्रेशर नहीं है। हमारे स्कूल में या हम जैसे कम फीस वाले स्कूल में कभी प्रेशर नहीं रहा है। हम लोग जैसे कम फीस वाले स्कूल में ना तो कभी लेट फाइन लिया जाता है, ना ही कभी किसी गार्जियन पे प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, कि आप एक बार ला करके फीस जमा करें। और बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर बच्चों के पास फीस नहीं है देने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग उसे माफ़ भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब गार्जियंस को परेशानी रहती है तो हम जैसे कम फीस वाले स्कूल वाले परेशानी को समझते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। तो आज वक्त था कि पेरेंट्स समझें, यानी हम जैसे कम फीस वाले स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स समझें कि हाँ, आज जब स्कूल में परेशानी है तो हमें आज कोऑपरेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके कोऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि ये मसला, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे स्कूल में है, बल्कि हम जैसे कम फीस वाले ज़्यादातर स्कूल में ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बता दूं कि बड़े बड़े स्कूल में ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ फीस जमा हो रही है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चे कम फीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे ज़्यादा फीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ईजी वे में फीस जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि हो सकता है वहाँ से उनका नाम कट जाए, उनके बच्चे का नाम कट जाए। बट वो जानते हैं कि कम फीस वाले स्कूल में कभी भी नाम कट नहीं सकता है, ठीक है, और ना ही हम लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे। आज तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि नाम बच्चों का नहीं काटना है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं भी होता तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गार्जियंस, पेरेंट्स इस बात को समझें, ठीक है। और आप सोचिए कि जो टीचर्स बच्चों के करियर को बनाते हैं, समाज को बनाते हैं, जो समाज के पिलर हैं, ठीक है, आज वही परेशान हैं, उनकी फैमिली परेशान है, उनके बाल बच्चे परेशान हैं। सोचिए कि अगर टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती है तो फिर क्या वो कोई और काम कर सकते हैं? नो, नेवर। यानी टीचर्स कभी भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सभी को ये चाहिए कि इस परेशानी में सब लोग एक दूसरे का साथ दें, प्रॉब्लम्स को समझें। और मैं बता दूं कि हम जैसे कम फीस वाले स्कूल में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, यानी जो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लीज़ आप बड़े स्कूल से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि बड़े स्कूल के जैसी ना तो हम फीस लेते हैं और ना ही वो चीज़ हम दे सकते हैं। मगर हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे बहुत पीछे नहीं रहें, थोड़ा ही पीछे रहें, ये हमारी कोशिश रहती है। और आप देख भी सकते हैं, आप जाइए हमारे स्कूल की वेबसाइट पे, आपको क्लास वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप जाइए मेरे स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ बहुत सारा आपको क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, हम जैसे कम फीस वाला स्कूल आपके बच्चों के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं। ओके।